Thank you so much. I hope I'm audible. Uh, could I get... Okay. Thank you so much. Good morning, everyone. It is a privilege for me to be in attendance as the chief guest in today's national seminar on women empowerment, organized by your very esteemed FTM University, Muradabad. First and foremost, I'd like to extend my heartfelt gratitude to the Chancellor IFTM, Shri Rajiv Kotiwal ji, Pro-Chancellor Shri Abhinav Kotiwal ji, Vice-Chancellor Professor N.P. Pandey ji, Registrar of IFTM Professor Sanjeev Agarwal ji, the seminar's chairperson Professor Mohanlal Arya ji, and last but not the least, I would also like to extend my gratitude to the faculty of Department of Sociology and Social Work, School of Education and Humanities, and the entire organizing team for giving me this honor to be a part of this meaningful event. And thanks to Professor Shivali Singh for introducing me to IFTM, and to Professor Shukla also for giving me an opportunity to be here. The topic of women empowerment, actually ये topic ऐसा है कि हर महिला के दिल के बहुत करीब होगा, and ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक बिंदु नहीं है कि जिसमें हमें आज बात करनी है, ये एक मूवमेंट है. और जैसा कि कहते हैं कि हर मूवमेंट खुद से शुरुआत होती है. आप पहले अपने अंदर लेकर आइए, अपने आप समाज आपके साथ चल पड़ेगा. तो मेनी अ टाइम्स आई फील कि जैसा कि यूएन में महिलाएं कहती हैं, यूनाइटेड नेशंस में, व्हेन विमेन लीड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज थ्राइव. तो ये फैक्ट भी है. आज की तारीख में हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में इसलिए नहीं बात करनी है कि हमें कोई डाउन ट्रोडन है या महिलाएं आगे हैं, बट आज की तारीख में उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की बात करनी है, जहाँ पे कि हम इस सोसाइटी की जो फाउंडेशंस हैं उसको और स्ट्रेंथन कर सकें. काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी और आगे उसको सशक्त करने की ज़रूरत है. इस सशक्तिकरण से जो मैं देखती हूँ और समझती हूँ, उसका ये कहने का मतलब होगा कि महिला सशक्तिकरण ऐसी होनी चाहिए कि जिससे महिलाओं को फ्रीडम मिले, फ्रीडम सपने देखने की, फ्रीडम कुछ अचीव करने की, एक लालसा हो कि हाँ मैं लीड करूँ, मैं भी एक लीडरशिप प्लेस पे रहूँ. तो being a government servant for last 25 years, I have seen this, that there are a lot of women in government also. ना कोई IAS, PCS, IPS, कोई एक लेवल नहीं है जहाँ पे महिलाएं अच्छा नहीं कर रही हैं, they are doing very good. So when I say कि महिला सशक्तिकरण खुद से शुरू होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आई स्पीक अबाउट हाउ डू यू गिव वैल्यू टू योर सेल्फ. आप खुद को कैसे देखते हो, हाउ डू यू वैल्यू योर सेल्फ, और आप अपने आप को कितना वैल्यू एडिशन करना चाहते हो. मेरे इंट्रोडक्शन में आपने जैसे कि बताया कि आई हैव डन कोर्सेज आफ्टर कमिंग टू जॉब ऑल्सो. इट वॉज ओनली बिकॉज आई थॉट कि ठीक है नौकरी में आ गए, बट देन व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ, मुझे खुद के साथ क्या करना है. मेरी फैमिली में माई मदर इज़ अ लेक्चरर, माई फादर वॉज एन इंजीनियर. दे ऑलवेज सेड कि आप बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो. तो एजुकेशन को मैंने हमेशा एज अ सपोर्ट सिस्टम देखा है, वैल्यू एडिशन की तरह देखा है. तो माई जॉब वॉज नेवर लिमिटिंग कि मैं अब और आगे नहीं कर सकती, और नहीं पढ़ सकती, और आगे अपना वैल्यू एडिशन नहीं कर सकती. सो ऑल दैट हैज़ कम टू मी, दैट एजुकेशन हैज़ कम टू मी एज एन अपॉर्चुनिटी. और मैं अपने पीयर ग्रुप को और महिलाओं को यही कहती हूँ कि आप एम्पावरमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, कि हाँ आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हो, अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो. एंड जब आप सेल्फ अवेयर होते हो कि हाँ मुझे खुद के साथ कुछ करना, मुझे कुछ वैल्यू एडिशन करना अपने साथ, तो आप ऑलरेडी एम्पावरमेंट के पथ पे चल रहे हो. सो विद लॉट ऑफ विमेन आई वॉन्ट एंड आई स्पीक टू देम कि आप खुद को वैल्यू करो, आप खुद की एजुकेशन बढ़ाओ. इट इज़ सेड कि जहाँ पे महिलाएं पढ़ती हैं वहाँ पे आप सिर्फ एक जनरेशन को नहीं, आप आगे की और कई पुश्तों को पढ़ा रहे हैं. सो एजुकेशन इन द सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एम्पावरमेंट में. एंड दिस इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. आई एम वेरी हैप्पी टू से, हिंदी में भी एक कोट है संस्कृत में कि सा विद्या या विमुक्ते. So true education is that which is liberating. तो 1951 में जहाँ पे हमारी फीमेल लिटरेसी रेट्स वर ओनली 8.9%,
कुछ अगर हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें तो 2022 तक ये डेटा 77% तक इंडिकेटिव है, दो इट इज़ नॉट कन्फर्म, अभी सेंसस ने इसके ऊपर अपनी मुहर नहीं लगाई है, बट दीज आर इंडिकेटिव कि 77% आज की तारीख में हो गई हैं. बट एज वी सी विमेन आर गोइंग अहेड इन एजुकेशनल रिसर्चेस और काफ़ी कुछ बड़ा हो रहा है, बट नेशन के डेवलपमेंट के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा. और इसमें मैं एक चीज़ और कहती हूँ, जब हम बात कर रहे हैं कि ये एक एजुकेशन से आप आगे बढ़ो, महिला सशक्तिकरण करो, तो महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपने आप को आगे बढ़ा लूँ. इट वुड ऑलवेज मीन कि हम एक दूसरे को कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े. जहाँ पे हम चाहते हैं कि हाँ हमारे मेल काउंटर पार्ट हमें सपोर्ट करें, हमें इक्वल पैरिटी मिले, हमें जॉब में वो मिले, सेम काम के लिए सेम पे स्किल्स मिले, वहाँ पे महिलाओं को भी एक दूसरे की तरह सपोर्ट करना चाहिए. आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन फैमिली जो कि हमेशा प्रमोट करते थे, अच्छा आप पढ़ो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम खाना ला देंगे, हम जूस ला देंगे, हम ये कर देंगे, आप पढ़ो बस. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सपोर्ट ईच अदर. रोड ब्लॉक्स है, काफ़ी रोड ब्लॉक्स हैं, वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड, बट देन वन थिंग इन दिस एम्पावरमेंट आई नीड टू से, besides education there is one more thing we need to go forward is digital education. महिलाएं आज की तारीख में भी अपने finances खुद होल्ड नहीं करती. As a finance officer, my request to all the women is कि आप जब भी घर जाओ अपनी मम्मा को सिखाओ, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को सिखाओ कि पेटीएम कैसे यूज़ करते हैं, गूगल पे कैसे यूज़ करते हैं, एटीएम में जाके पैसा कैसे निकालते हैं. यहाँ तक हो जाए, फिर इसके आगे बढ़िए कि हाँ इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऑल दैट इज़ मिला. आज की तारीख में कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे कि महिला आज भी घर की साग सब्जी लाने के लिए अपने हस्बैंड से पैसा मांगती हैं. यू नीड नॉट डू दैट, यू हैव द पावर टू चूज़. तो इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर कोई भी महिला खुद के पैरों पे खड़ी है तो वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है, और उसको खुद के पैरों पे खड़ा करने के लिए उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है. तो जहाँ तक कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी एक बहुत प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी शुरुआत करें, कुछ लीडरशिप वर्कशॉप्स करें, बच्चों को मोटिवेट करें. उनका इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, आई हैव नोन यू आर प्रमोटिंग विमेन. एंड महिलाओं से सिर्फ इतना कहना है कि बस बैरियर्स तोड़ो, ग्लास सीलिंग्स तोड़ो, ऊंचे उठो, टेक चार्ज ऑफ योर ड्रीम्स, एजुकेट योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, और स्टीरियोटाइप नॉर्म्स को तोड़ो और उसके बाद कंपटीशन में आगे बढ़ो. सो ये सिर्फ एक ना महिलाओं का एक इशू नहीं है, इट इज़ अबाउट सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस. एंड आई कंक्लूड विद दिस one saying that when women rise, nations rise. It is time that we move beyond our conversations into action, and the time is right now. So thank you very much for letting me speak on this platform, and it was very nice joining you. मेरी इच्छा तो थी कि मैं वहाँ आके ज्वाइन करूँ, बट इट इज़ मार्च एंड आई एम द बजट ऑफिसर ऑफ द स्टेट, तो मैं आ नहीं सकती थी. हमने अभी अपना सदन में बजट प्रस्तुत किया. देयर इज़ लॉट ऑफ आफ्टर वर्क. But still, thank you very much that I was able to speak on the topic which is very close to my heart, and it is very empowering for me to be joining through this platform. Thank you so much. Thank you, IFTM University. Thank you. चलो, आप इस सीट पे बहुत अच्छा काम कर रही है. Thank you so much, sir. क्योंकि हम वहाँ बैठे